हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने देखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा है एपी, ऐसे हम आज हार्मोनिक प्रोग्रेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? बाय सीक्वेंस, अ सीक्वेंस, ठीक है, अ सीक्वेंस। सपोज T1 T2 T3 मेरे पास सीक्वेंस है अप टू Tn। ये क्या है? इज कॉल्ड द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कब रहेगा ये? इज कॉल्ड HP। ठीक है, इज कॉल्ड HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इफ 1/T1 कॉमा 1/T2 कॉमा 1/T3 अप टू 1/Tn आर इन एपी अगर रहेगा, आर इन एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब रहेगा ये, तो इसे कहेंगे आप ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म ए, तो आपको यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू ये फार्मूला जब यूज करेगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो वो ये टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला यूज करके हमें जब डिफरेंस है, मतलब ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, यहाँ पे दो वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है, ये दो वैल्यू अगर यहाँ पे आती है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है, तो उसे कहते हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सेकंड देखो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन यहाँ पे देखो, लेट मेरे पास दिया है सपोज इफ एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स है। ठीक है, एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स, ओके, एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे क्या रहेगा? अरिथमेटिक मीन मतलब हम लिखते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू, सिंपली एक्स प्लस वाई अपॉन टू हमें यहाँ पे लिखना है। सिर्फ एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मीन क्या रहेगा? एक्स ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू। ओके, अगर ये n टर्म तक है, मेरे पास सब n नंबर है, और इफ nth टर्म n टर्म तक अगर मुझे है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल टू यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू, मतलब ए एन इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे ए प्लस एन, यहाँ पे आएगा, सॉरी ए मतलब यहाँ पे अगर हम एक्स एंड वाई नंबर लेते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई अगर नंबर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा ये, ओके, यहाँ पे आएगा एक्स, चलो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स, ये आएगा यहाँ पे एक्स एन, यहाँ पे आएगा y बाय एक्स, ठीक है, y बाय एक्स रेज टू द पावर n अपॉन n प्लस वन। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अरिथमेटिक मीन अगर n टर्म मुझे निकालना है तो ए एन इज इक्वल टू एक्स प्लस एन वाई बाय एक्स रेज टू द पावर n प्लस, अगर एक्स एंड वाई ये दो नंबर है यहाँ पे n टर्म के लिए, तो ठीक है। उसके आगे चलते हैं जियोमेट्रिक मीन। ये जो फार्मूले है, ये फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं और फार्मूला का यूज करके हमें एग्जाम्पल आगे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जियोमेट्रिक मीन थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास यहाँ पे? ज्योमेट्रिक मीन देखो यहाँ पे, वही अगर दो नंबर यहाँ पे मैं एक्स एंड वाई आर द नंबर्स, ठीक है, नंबर्स इन जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर है, तो ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या रहेगा? जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? जी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या रहेगा? जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये आपको सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है, ये कैसे सॉल्व किया या क्या टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको आना चाहिए। तो जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज, अगर हम जी का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आएगा? जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर हमें ये लिखना है, दो नंबर यहाँ पे दिए हमें एक्स एंड वाई, तो ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या आएगा? सपोज ये ऐसा लिखते समय एक्स जी वाई अगर आएगा, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन मतलब मिडल साइन में आता है, तो ये कैसे आएगा? तो ये हमें यहाँ पे जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, दैट इज जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके, अभी n टर्म, अगर n टर्म के लिए है, इफ n टर्म, ठीक है,
इफ एन टर्म्स, तो जी एन इज इक्वल टू क्या आएगा, जी एन इज इक्वल टू ये आएगा एक्स प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा ये एक्स, ऊपर के जो हमने लिखा यहाँ पे थोड़ा गलत होगा, ये आएगा एक्स प्लस, ठीक है, ये आएगा एक्स इंटू जियोमेट्रिक मीन यहाँ पे ये, ओके ये बराबर है एक्स इंटू आएगा ये, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, एक्स प्लस, ओके एक्स प्लस आएगा ये एक्स प्लस, सॉरी एक्स इंटू ये आएगा वाई बाय एक्स, वाई अपॉन एक्स, ओके y अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर n अपॉन n प्लस वन, रेस्ट टू द पावर n अपॉन n प्लस वन। ये ऊपर का जो है n टर्म, यहाँ पे थोड़ा हमने गलत कर लिख दिया इसको, ये मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ उसको, यहाँ पे ये क्या होगा, ओके यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा ये b, मतलब ये y माइनस एक्स अपॉन n प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट टू द पावर नहीं, तो ये करेक्शन करना है n टर्म अरिथमेटिक मीन के लिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या आएगा जी एन इज इक्वल टू, ठीक है, ये जी एन इज इक्वल टू का फार्मूला है एन टर्म के लिए, आगे हम एग्जाम्पल में देखने वाले हैं उसको। चलो उसके बाद में क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, ठीक है, हार्मोनिक मीन मतलब एच एम यहाँ पे है, एच एम मतलब हार्मोनिक मीन, ठीक है, तो अगर इफ एक्स एंड वाई वही नंबर, इफ एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स, ठीक है, बी द टू नंबर्स आर इन एच एम मतलब हार्मोनिक मीन में, अगर एच पी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ पे क्या आएगा एच इज इक्वल टू टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये सभी फार्मूले जो हमने देखे हैं, हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, जियोमेट्रिक मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है, और हार्मोनिक मीन क्या है, ये पूरे फार्मूले जो है, फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं और आगे हम एग्जाम्पल उसके सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, अगर मुझे अरिथमेटिक मीन है इसे हम ए एम कहते हैं, जिसे ज्योमेट्रिक मीन है उसे हम जी एम कहते हैं, और हार्मोनिक मीन है तो हम क्या करेंगे इसे एच एम कहेंगे। तो ये इसका एक सीक्वेंस है, यहाँ पे एक फार्मूला और आपको ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब जी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ठीक है, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू आपको ए एच, ये फार्मूला ध्यान में रखना है, और हम इसको लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए इंटू एच, अरिथमेटिक मीन इन एंड हार्मोनिक मीन, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला, ठीक है, फर्स्ट, और इसे हम ये कर सकते हैं, ये नोट आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर थ्योरम है तो थ्योरम को कुछ या 11वीं क्लास में तो 11 में हम नहीं लेंगे उसको, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है। और एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या होता है एच इज लेस देन इक्वल टू जी इज लेस देन इक्वल टू ए, मतलब हार्मोनिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन, तो ये हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, मतलब सबसे छोटा जो है वो है हार्मोनिक मीन, उससे बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन, और उससे बड़ा है अरिथमेटिक मीन। तो ये तीनों चीज़ों सीक्वेंस जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सीक्वेंस जो है यहाँ पे आप दो प्रकार के लिख सकते हैं, एक एच इज लेस देन इक्वल टू जी, जी इज लेस देन इक्वल टू ए, और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एंड जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, मतलब बड़ा जो है वो है अरिथमेटिक मीन, उससे छोटा है ज्योमेट्रिक मीन, और उससे छोटा है हार्मोनिक मीन। तो ये चीज़ आपको तीनों ध्यान में रखनी है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। देखो एक्सरसाइज 2.1 में, एक्सरसाइज 2.1 देख रहे हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल देख दो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एचपी, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, हमें यहाँ पे देखना है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मतलब क्या है, जो सीक्वेंस हमें दिया है उसके रेसिप्रोकल हम ले गए थे, वो क्या होना चाहिए, वो अरिथमेटिक मीन होना चाहिए, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ 1/3, 1/5, 1/7 एंड 1/9। देयरफॉर यहाँ पे अगर मैं इसके रेसिप्रोकल लेता हूँ, द रेसिप्रोकल, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ द, ठीक है, ऑफ द गिवन नंबर्स, मैं इसके अगर रेसिप्रोकल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है, 3, 5, 7 एंड 9 प्लस डॉट डॉट है ये, प्लस अप टू एन टर्म तक लिए। तो ये रेसिप्रोकल क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हियर ए इज इक्वल टू आएगा 3 एंड डी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे डिफरेंस जो है 5 माइनस 3 करूंगा तो 2 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो हम क्या आएगा, इसका 2 आएगा, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 आएगा। तो डिफरेंस जो यहाँ पे, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर आर इन एपी।
मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो d इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, d इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, तो a इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 2 अगर यहाँ पे आता है तो ये सीक्वेंस जो है देयरफॉर कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो ये सीक्वेंस देयरफॉर गिवन सीक्वेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे, गिवन सीक्वेंस आर इन एचपी। अगर ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आता है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, तो वैसे देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ओके, सेकंड यहाँ पे दिखा है देखो, 1/3, 1/6, यहाँ पे आएगा 1/12 एंड 1/24। 1/24 है। चलो थोड़ा नीचे लेते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ सॉल्यूशन में द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर्स, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर्स क्या आएंगे यहाँ पे, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, ये रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर्स अगर हम इसके लिखेंगे तो ये आएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर्स यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 3, 6, 12 एंड 24 अप टू सो ऑन यहाँ पे है, तो ये सो ऑन। इसका मीन देखो 3 यहाँ पे जगह अगर हम यहाँ पे लेंगे T1, T2, T3 एंड T4, अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 ये कितना आएगा, 6 माइनस 3 ये आएगा 3। यहाँ पे T3 माइनस T2 ये क्या आएगा, 12 माइनस 6 ये आएगा 6। और यहाँ पे क्या आएगा T4 माइनस अगर हम T3 करते हैं तो ये आएगा 24 माइनस 12, तो ये आएगा 12। मतलब यहाँ पे एक ही टर्म आ रही है, एक ही टर्म कितनी है, a है 3, लेकिन d जो है, d क्या हो रहा है, डिफरेंस जो है ये वेरिएबल हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या हो रहा है, वेरिएबल, मतलब ये 3, 6, 12, तो ये सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें अरिथमेटिक मीन अगर उसका आता है, मतलब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन रखना है, तो ये डी जो है वो कॉमन आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे जो डी दिख रहा है ये नॉट इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, T2 माइनस T1 ये नॉट इक्वल टू और T3 माइनस T2 ये आ रहा है, हमें ये इक्वल चाहिए तभी ये हार्मोनिक मीन होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एचपी, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में नहीं है। हमें यहाँ पे T3 माइनस T2 अगर हम लेते हैं इज नॉट इक्वल टू, आ रहा है T4 माइनस T3, तो ये सीक्वेंस हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अगर ये इक्वल आता है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है। उसके बाद में चलिए थर्ड एग्जांपल, उसका थर्ड क्या था, 5, 10/17, 10/32 और 10/47। ठीक है, थर्ड जो एग्जांपल था यहाँ पे, थर्ड हमें बताना, ये 5 था, 10/17, उसके बाद में था 10/32, उसके बाद में था 10/47। ठीक है, 10/47। अगर हम इसका भी रेसिप्रोकल लेते हैं, देयरफॉर अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल यहाँ पे ऑलरेडी ये रेसिप्रोकल है, देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स, रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन नंबर से क्या आएगा, 1/5 ये आएगा, 1/10 मतलब 17/10। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 32/10 ये आएगा, 10/47/10। ठीक है, ये क्या होगा, 47/10 हो जाएगा। ओके, ये 47/10, हाँ, अप टू सो ऑन। तो ए क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा 1/5, और यहाँ पे देखो ये जो है 17/10 और ये 1/5, मतलब हम अगर यहाँ पे लेते हैं T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1 करते हैं तो 17 माइनस 10 माइनस 1/5 है। अगर उसका डिनोमिनेटर सेम कर ले तो यहाँ पे आएगा 5, मतलब ये 17 माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा 10, तो ये होगा, मतलब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10 आएगा, ये इधर होगा, चलो ये होगा 15/10, मतलब ये होगा हमारे पास 3 बाय, और ये सॉरी यहाँ पे कितना होगा, ये अगर हम उसको 5 से करते हैं 3/2। ओके, तो ये डी कितना होगा, डी होगा 3/2, यहाँ पे डी होगा 3/2। ओके, ये सेम आना चाहिए। अगर हम टी यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर हम T3 माइनस T2 लेते हैं, T3 माइनस T2, मैंने ये T3 माइनस T2 अगर हम लेते हैं, देखो यहाँ पे T3 माइनस T2, T3 कितना है हमारे पास, 32/10। ठीक है, माइनस T2 है हमारे पास 17/10,
तो ये 10 सेम आएगा। तो ऊपर कितना आएगा 17 में से यहाँ पे 32 माइनस 17, 32 माइनस 17 कितना आएगा, देखो 32 माइनस 17 करते हैं हम, यहाँ पे 15 आएगा, ये एक कैरी हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पे आएगा 1, 15/10। ठीक है, 15/10 आने वाला है। तो ये 15/10, तो ये डिफरेंस जो ये सेम रहेगा, डी 3/2, मतलब यहाँ पे आएगा ये 3/2। तो ये डी की वैल्यू जो ये सेम आ रही है, देयरफॉर ए 1/5 एंड डी ये 3/2, देयरफॉर गिवन नंबर्स, ठीक है, आर इन एचपी है। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है, देयरफॉर hence given numbers are in HP, और ये एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे फाइंड हो रहा है। तो ये गिवन नंबर्स क्या है, ये एचपी में है। ओके, चलो देखो सेकंड क्या है, फाइंड द n टर्म एंड हेंस फाइंड द 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एचपी। मतलब ये सीक्वेंस हमें क्या दिए है, ऑलरेडी एचपी में है। अगर ये एचपी में है तो इसके रेसिप्रोकल जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर ये एचपी में है तो ये इसके सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ मैं, फर्स्ट दिया है 1/2, 1/5, 1/8 एंड 1/11। ठीक है, ये अप टू 1। हमें क्या करना है, n टर्म फाइंड करनी है, उसके बाद में उसको n टर्म निकालना है, फाइंड n टर्म, और हेंस फाइंड 8 टर्म, मतलब n टर्म निकाल के 8 टर्म भी निकालना है। तो ये आर इन एचपी है, गिवन दैट गिवन सीक्वेंस इन एचपी, मतलब यहाँ पे शॉर्टकट लिखता हूँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देयरफॉर देयर रेसिप्रोकल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रेसिप्रोकल मतलब क्या आएगा, 2, 5, 8 एंड 11 आर इन एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, टी एन निकालने के लिए, टी एन इज इक्वल टू हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी देखो यहाँ पे टी एन अगर मैं लिखता हूँ, टी एन इज इक्वल टू ए कितना है, ईयर ए इक्वल टू ए 2, ईयर ए इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पे, ये इसका डिफरेंस कितना है, ये है 3 प्लस, मतलब यहाँ पे आएगा 3, इसका डिफरेंस कितना है, ये है 3। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है, ये है 3। ये अगर ऐसा ये आगे चलता जाएगा 3 का, मतलब यहाँ पे d इक्वल टू कितना है, तो d इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ पे ले लिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, a इक्वल टू एंड d इक्वल टू कैसे निकालना है। तो ये क्या आएगा, देयरफॉर टी एन इज इक्वल टू, अगर हम 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आएगा, प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, तो देयरफॉर टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आएगा, ये 3n माइनस 1। हमने क्या किया, ये रेसिप्रोकल लिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेके, अगर हमें एचपी में लेना है तो अगर उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, देयरफॉर n टर्म। ठीक है, हमें एचपी में लेना है, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन लेना है, तो ये इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 3n माइनस 1। नाउ यार हमें n टर्म तो आ गया हमारे पास, यहाँ पे n टर्म आ गई, अभी क्या निकालना है, 8 टर्म, मतलब n इज इक्वल टू 8, हमें 8 टर्म। ठीक है, दैट इज n इज इक्वल टू 8 हमें यहाँ पे पुट करना है, 1/3 इंटू 8 माइनस 1। तो ये क्या होगा, चलो आगे, देयरफॉर 8 टर्म जो है हमारे पास यहाँ पे, 8 टर्म इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1। तो ये क्या आएगा, 1/23। देयरफॉर 8 टर्म जो हमें फाइंड करनी थी, 8 टर्म जो आएगी, ठीक है, 8 टर्म ऑफ एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की n टर्म जो आएगी 1/23। तो ये हमने यहाँ पे उसको प्रूव कर दिया है, 8 टर्म। फर्स्ट एग्जांपल, वैसे आप सेकंड थर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। चलो देखते हैं सेकंड क्या है, तो ओके सेकंड देखते हैं क्या है, तो सेकंड देखते हैं क्या है यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल में लिखता हूँ, ओके इसको एक थोड़ा अलग कर दिया। सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल था हमारे पास, देखो 1/4। ठीक है, 1/4। सेकंड एग्जांपल देखो 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, ये दिया है हमें आर इन एच पी। ठीक है, आर इन एच पी, मतलब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, दैट इज हियर 4, 6, 8, 10, ये क्या रहेगा, आर इन एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये रहेगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब हियर, यहाँ पे आएगा हियर ए इज इक्वल टू 4 एंड टी डी इज इक्वल टू, ठीक है, डी मतलब इसका डिफरेंस जो है ये कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है।
मतलब ये डिफरेंस जो ये 2 है यहाँ पे, तो डी की वैल्यू जो यहाँ पे 2 आएगी। ओके, तो n टर्म हमें निकालनी है, देयरफॉर n टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म लगा लेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आएगा एचपी की n टर्म। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी था। ओके, a कितना है, a है 4 प्लस n माइनस वन, डी है 2। अगर ये 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 प्लस 2n माइनस 2, मतलब ये क्या आएगा 2n प्लस 2 n टर्म। ठीक है, n टर्म, n टर्म ऑफ एपी है, देयरफॉर n टर्म ऑफ अगर हम इसको लिख देंगे n टर्म ऑफ एचपी, तो ये क्या लेना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल, ये n टर्म ऑफ एपी है 1/2n प्लस 2 आएगा। ठीक है, हमें क्या निकलना है, 8 टर्म, देयरफॉर 8 टर्म ऑफ एचपी, n टर्म ऑफ एचपी। ठीक है, n टर्म ऑफ एचपी क्या आएगा, n इज इक्वल टू 8, हमें यहाँ पे सिंपली पुट करना है, 2 इंटू 8 प्लस 2, ये कितना होगा 16 प्लस 2 मतलब 1/18, तो 1/18 जो है यहाँ पे n टर्म आएगी, देयरफॉर 8 टर्म ऑफ एचपी, 8 टर्म ऑफ एचपी इज इक्वल टू आएगी 1/18। ओके, ये 1/18 हमने यहाँ पे उसको, चलो वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है, 1/5, 1/10, 1/15, 1/25 का डिफरेंस। ओके, थर्ड एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/5, 1/10, 1/15 एंड है 1/20 प्लस 1। ये क्या है, आर इन एच पी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये रेसिप्रोकल लेते तो अरिथमेटिक मीन में आएगा, मतलब एपी में आएगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा 5, 10, 15, 20 कॉमा कॉमा कॉमा, दैट इज आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हम रेसिप्रोकल लेते तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, डी कितना है, डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना है, डिफरेंस देखो कितना है, ये 5 का है, यहाँ पे भी 5 का है, यहाँ पे भी क्या है 5 का है, मतलब 5 5 5 आएगा। देयरफॉर डी इक्वल टू कितना आ गया, डी इज इक्वल टू हो गया 5 हमारे पास। ओके, तो n टर्म, देयरफॉर n टर्म ऑफ एपी, मतलब हमें पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म निकालनी है, वो फार्मूला यूज करना है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला। तो a कितना है, a है 5, d कितना है, तो ये भी है 5, 5 प्लस n माइनस वन इंटू 5, 5 से हम मल्टीप्लाई करते 5 प्लस 5 n माइनस 5, ये आएगा ओनली 5n प्लस 5 माइनस 5, गेट कैंसिल, n टर्म कितने आ गए हमारे पास, देयरफॉर n टर्म ऑफ एपी, मतलब हमें अरिथमेटिक की n टर्म निकालेगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। हमें एक्चुअली फाइंड करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, मतलब एचपी फाइंड करना है n टर्म की। देयरफॉर n टर्म ऑफ एचपी हार्मोनिक, यहाँ पे 1/5n आएगा, क्या आएगा 1/5, उसका रेसिप्रोकल लेना है। देयरफॉर एथ टर्म क्या आएगी, एथ टर्म ऑफ एचपी इज इक्वल टू 1/5 इंटू 8, ये कितना आएगा 1/40। ठीक है, तो n टर्म कितने आ गए यहाँ पे 1/40। तो इस प्रकार हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकंड एग्जाम्पल में जो दिया था हमें n टर्म फाइंड करना था, ये दोनों एग्जाम्पल जिस तरह से सॉल्व किए उसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। यहाँ पे एक फार्मूला मैंने बार बार यूज किया है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये फार्मूला, मैं इसको थोड़ा मार्क करता हूँ, येलो मार्क्स। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म फाइंड करने के लिए। आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा होगा ये फार्मूला, तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद किया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, फाइंड am ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज gm hm आर 4 एंड 16/5 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे दिया है हमें am फाइंड करना है। ठीक है, am मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, दिया है हमें जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन दिया है। ओके, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड करना है, तो चलिए लिखते हैं लेट, यहाँ पे मैं करता हूँ लेट ए, यहाँ पे ए जी एंड एच बी द, हम यहाँ पे शॉर्टकट लेते हैं इसका, बी द एम मतलब अरिथमेटिक मीन, कॉमा उसका जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन एंड एचएम मतलब हार्मोनिक मीन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली।
यहाँ पे क्या ए एम जी एम एच एम बी द पॉजिटिव, ठीक है, बी द पॉजिटिव नंबर्स रिस्पेक्टिवली। तो ए एम को हमने ए कर दिया, जी को मतलब जी एम मतलब जियोमेट्रिक मीन को जी, और एच को हार्मोनिक मीन यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया। ओके, तो हमें फार्मूला अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, क्या फार्मूला था, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच, ठीक है, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच हमारे पास फार्मूला था। गिवन क्या दिया हमें, देयरफॉर गिवन दैट ओके, जी एम दिया है मतलब जी इज इक्वल टू हमें दिया है 4, एच एम दिया है मतलब एच एम इक्वल टू क्या है, एच एम मतलब हमारी एच इज इक्वल टू दिया है 16/5। ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड ए, ठीक है, फाइंड ए इज इक्वल टू व्हाट, मतलब अरिथमेटिक मीन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखें फार्मूला, देयरफॉर जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए एच है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए एच है तो जी का कितना मतलब 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए इंटू एच कितना है 16/5, ये होगा 16 इज इक्वल टू ए इंटू 16/5। ये 16 मल्टीप्लाई दोनों साइड का 16 गेट कैंसल, तो यहाँ पे रहेगा देखो, देयरफॉर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए इज इक्वल टू 16 इंटू ये 5/16 हो जाएगा। ओके, इस साइड गया तो नीचे लेते थोड़ा, देयरफॉर ए इक्वल टू कितना आएगा, ए इक्वल टू आएगा 16 कैंसिल, देयरफॉर ए इक्वल टू 5। देयरफॉर अरिथमेटिक मीन कितना आएगा हमारा, अरिथमेटिक मीन देयरफॉर ए एम इज 5, ठीक है, ए एम इज 5, अरिथमेटिक मीन इज 5 हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड एच एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एम एंड जी एम आर, मतलब हमें एच एम फाइंड करना है, टू फाइंड एच एम, लेट यहाँ पे हम एच सॉरी ए जी एंड एच बी द पॉजिटिव नंबर्स, बी द यहाँ पे लिखते हैं हम ए एम जी एम, ठीक है, ए एम जी एम एंड एच एम बी द पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, बी द पॉजिटिव, ओके, बी द पॉजिटिव नंबर्स। देयरफॉर यहाँ पे गिवन क्या दिया है हमें, गिवन दिया है जी ए एम कितना है, मतलब ए इज इक्वल टू है 15/2, जी एम इज इक्वल टू मतलब जी इज इक्वल टू 6, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एच एम मतलब एच फाइंड करना है, एच इज इक्वल टू कितना है। ओके, तो फार्मूला वही, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है ए एच, ठीक है, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच, जी हमें दिया है 6 तो यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर, ए हमें दिया है 15/2, एच हमें फाइंड करना है, तो ये क्या आएगा देखो 36 इज इक्वल टू 15/2 एच। अब ये 15/2 मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये होगा डिवाइड, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो ये देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, एच इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 36 इंटू 2/15। ओके, 36 इंटू 2/15 अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 36 इंटू 2/16, मतलब ये आएगा देखो देयरफॉर एच इज इक्वल टू 36 इंटू 2 अपॉन है ये 15। अगर हम उसको यहाँ पे कर देंगे 5 से, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, ये कितना आएगा 72 आएगा ये, और यहाँ पे आएगा ये 3 से करते हैं तो 3 5 जा 15 और 3 और ये 12 जा, ठीक है, ये आएगा 24/5। देयरफॉर एच इज इक्वल टू कितना आ गया, हार्मोनिक मीन हमारा एच इज इक्वल आ गया 24/5। ये हमें यहाँ पे निकला, सिंपल एग्जांपल है, आपको फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम हमेशा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच वाला, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच वाला, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, ओके, फाइंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स हुज ए एम एच एम आर, मतलब हमें जी एम फाइंड करना है, लेट यहाँ पे वही ए जी एच बी द यहाँ पे ए एम जी एम, ठीक है, एंड एच एम आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, आर पॉजिटिव नंबर्स, आर पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर ए एम दिया है हमें, देयरफॉर ए इज इक्वल टू दिया है 75, एच इज इक्वल टू दिया है 48, टू फाइंड हमें फाइंड करना है, टू फाइंड जी, जी इज इक्वल टू कितना है, तो जी का फार्मूला हमें पता है। ओके, तो यहाँ पे है जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एच, तो ये अगर हम जी स्क्वेयर इज इक्वल टू अगर कर देंगे तो ये 75 इंटू 48, ठीक है,
75 इंटू 48 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा देखो 8 5 जा 40 और ये आएगा 6 0 0, ये आएगा 0 और ये आएगा 3। ठीक है, तो ये आएगा 0063 3600, ये आएगा 3600। ओके, 3600 देर फोर ये जी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आएगा 3600। देर फोर जी इक्वल टू कितना आएगा, देर फोर जी इक्वल टू कितना है, जी इज इक्वल टू है यहाँ पे देखो ये स्क्वेयर रूट में आएगा 3600। दैट मीन्स ये आएगा स्क्वेयर रूट में प्लस माइनस 60 का स्क्वेयर होता है 3600। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये प्लस माइनस 60। ओके, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 60। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये ए बाई जी अगर हम लेंगे, ए बाई जी अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ए बाई जी इज ग्रेटर देन 1 है तो जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। देयरफॉर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा जी इज इक्वल टू ओनली 60। ठीक है, तो ए बाई जी ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली, तो ये हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। तो ये आप सिंपल ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए उसकी। ए एम जी एम एच एम क्या है, ये सीक्वेंस कैसे हम राइट करें। यहाँ पे जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच वाला फार्मूला ये हम बार बार यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अगर तीनों में रिलेशन है तो। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/3 सो द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन एचपी। मतलब 1/4 एंड 1/3 के बीच में हमें दो नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं लेट h1 एंड h2, एचपी में है तो h1 एंड h2 बी द टू नंबर्स। अगर हमने h1 एंड h2 बी द टू नंबर्स यहाँ पे ले लिए इसके बीच में, ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/4, यहाँ पे आएगा h1, ओके, और h2 ये दो नंबर है इसके बीच में कॉमा 1/3। ठीक है, h1 एंड h2 ये दो नंबर हमें ले लिए। ये क्या है आर इन HP, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अगर हम उसको AP में करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये क्या आएगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। देयरफॉर 4 1/h1 इसका लेना पड़ेगा 1/h1, ये आएगा 1/h2 एंड 1 यहाँ पे आएगा 3 आर इन AP। ठीक है, ये क्या किया हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। मतलब 1/4 का रेसिप्रोकल 4, h1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/h1, h2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/h2 एंड 1/3 का रेसिप्रोकल होगा 3 ओनली। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा a इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है d फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे कितनी टर्म है 1 2 3 4, अगर हमें 4 n टर्म फाइंड करती है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अभी क्या है हमें यहाँ पे फोर्थ टर्म दिए, इधर डैश डैश नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा ये देयरफॉर दैट इज T4, मतलब फोर्थ टर्म है यहाँ पे T4 इज इक्वल टू ए कितना है 4 प्लस n है 4-1 इंटू डी। तो d हमें निकालना है, तो d है यहाँ पे आएगा देखो T4। ठीक है, T4 इज इक्वल टू ये क्या आएगा T4 इज इक्वल टू, मतलब ये फोर्थ टर्म है यहाँ पे 4 ही नंबर आएगा, ये 4 इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्या आएगा देखो 4 माइनस, सॉरी ये 4d आ जाएगा माइनस डी आ जाएगा। ओके, 4 माइनस डी, तो ये क्या होगा 4 माइनस डी। मैं यहाँ पे क्या करते हैं हम ये डी एच डी रखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये 4 माइनस डी 4-1 इंटू डी। T4 जो है, ठीक है, ये T4 क्या है T4 मतलब क्या है 1 2 3, यहाँ पे आएगा 3, तो ये T4 जो टर्म है हमारी यहाँ पे 3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे T4 की जगह पे 3। तो ये कितना आएगा दैट इज हियर क्या लिखा हमने T4 इज इक्वल टू 3। तो ये 4-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 4 इस साइड चला जाएगा देगा -1। ओके, तो ये 4-1 कितना होगा 4-1 होगा 3। ठीक है, 3d इज इक्वल टू -1। ओके, तो d इक्वल टू कितना होगा देयरफॉर d इज इक्वल टू होगा ये -1/3। तो d की वैल्यू जो आ गई हमारे पास यहाँ पे -1/3। अभी ये देखो ये सीक्वेंस जो है अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये सीक्वेंस यहाँ पे जो हमने लिखा है ये सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसकी टर्म क्या आती है, पहली आती है a, उसके बाद में आती है a प्लस डी, उसके बाद में क्या आती है a प्लस 2d, ठीक है, प्लस a प्लस 3d आएगी। तो सेकंड एंड थर्ड टर्म हमें निकालना है यहाँ पे। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा a इक्वल टू हमारे पास तो ऑलरेडी 4 है, d इक्वल टू कितना लिया -1/3। देयरफॉर t
टू जो है हमें टी सेकंड एंड थर्ड टर्म, टी टू इज इक्वल टू क्या आएगा, ये टी टू इज इक्वल टू है हमारे पास ए प्लस डी। ए प्लस डी मतलब क्या आएगा, 4 प्लस मतलब -1/3 आएगा। ये 12 -1 मतलब 11/3 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 11/3 मतलब टी टू जो टर्म है हमारे पास ये आ गया 11/3। अगर ये ए पी की है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज H1 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा हार्मोनिक में, तो ये आएगा 3/11। ओके, तो ये ध्यान रखा आपको, उसका उल्टा किया मैंने, रेसिप्रोकल लिया तो ये 3/11 आ गया। और हमें निकालनी है T3। T3 कितना है, T3 है A प्लस 2D। ओके, तो A मतलब है 4 माइनस क्या आएगा 2/3, तो ये कितना आएगा 4 माइनस मतलब ये 12 -2, ये आएगा 10/3। दैट इज S3 कितना आएगा, ये S3 मतलब ये हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये आएगा 3/10। ठीक है, तो दैट यहाँ पे लास्ट क्या आएगा, देयरफॉर 4 जो था हमें रेसिप्रोकल लेना था, ये सीक्वेंस जो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स, हमें जो सीक्वेंस दिया था वो क्या था, देखो यहाँ पे ये था 1/4 H1 H2 एंड 1/3। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 H1 कितना आ गया हमारे पास, ये आएगा 3/11 और 3/10 एंड 1/3 आर इन HP। ठीक है, आर इन HP। तो ये टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा गलत हो गया, तो ये आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 देख दिया है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे, insert two numbers between 1 and -27 so the resulting sequence is a GP। तो यहाँ पे दो नंबर के बीच में हमें दो 1 एंड -27 के बीच में दो नंबर यहाँ पे पुट करने हैं, और दो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा वो क्या आएगा, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा, मतलब जीपी में आएगा। ठीक है, लेट क्या करते हैं यहाँ पे, देखो पिछले एग्जाम्पल जैसा लेट G1, ठीक है, G1 एंड G2 बी द टू नंबर्स, बी द टू नंबर्स G1 एंड G2 बी द टू नंबर्स है। देयरफॉर ये भी आएगा, ये 1 G1 कॉमा G2 एंड -27, ये हमने G1 एंड G2 यहाँ पे दो नंबर रख दिए। ओके, अभी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर क्या आता है, ये आता है ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया यहाँ पे, टर्म दिया यहाँ पे T1 दिया है, सपोज T1 कॉमा T2 T3 एंड T4। ओके, तो ये अप टू सो ऑन ऐसा हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम भी लिख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे a इक्वल टू है 1। ठीक है, ए आर इज इक्वल टू मतलब हमें ए आर इज इक्वल टू है हमारे पास G, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू है G2। ठीक है, ये G1 एंड G2 है। ए आर का क्यूब इज इक्वल टू है यहाँ पे -27। ठीक है, -27, ए आर इक्वल टू ए इक्वल टू 1, ए आर इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे अगर ये सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ए इक्वल टू अगर हम 1 रखते थे दैट इज यार देखो ए आर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे T4 ये टर्म है इज इक्वल टू -27। अगर हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू -27, तो आर इक्वल टू कितना आएगा, आर इक्वल टू आएगा -3। ओके, मतलब ये फोर्थ टर्म जो है हमारी, तो ये ए आर क्यूब आर इज इक्वल टू -3 आ गया। अभी देखो ये सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, सेकंड टर्म की तरफ अगर चलेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ओके, तो सेकंड टर्म जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ए आर का स्क्वायर है, तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू है G2, ए है 1, आर है -3, तो 1 इंटू -3 का स्क्वायर अगर होगा ये होगा G2 का। देयरफॉर दैट इज G2 इज इक्वल टू कितना होगा, G2 इज इक्वल होगा ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये 9 होगा। G2 कितना होगा 9। वैसे G1 अगर लिखे थे हम, देयरफॉर हियर G1 इज इक्वल टू क्या है, ए आर। ओके, तो G1 इज इक्वल टू ए आर मतलब क्या है, ए है 1, आर क्या है -3। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे G1 क्या आएगा, G1 आएगा -3। देयरफॉर तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या आएगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस और नंबर हम जिसे कहेंगे सीक्वेंस और नंबर्स क्या आएगा, ये पहला था 1। ठीक है, G1 क्या आएगा -3, G2 क्या आएगा 9, और यहाँ पे लास्ट का कितना था हमारा -27। तो ये हमारे ये सीक्वेंस हमारे पास आर इन
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी में ये है। इस प्रकार हमने ये सीधा सिंपल एग्जांपल था। आप यहाँ पे यन का फार्मूला भी यूज करके ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड मेथड अगर यहाँ पे लेंगे हम सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड अगर यूज करेंगे यहाँ पे ए है 1, ठीक है, तो डी बी है कितना है -27, डी -27 है। अगर हम यहाँ पे सेकंड फार्मूला यन टर्म का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा देखो, G1 इज इक्वल टू आपको Gn इज इक्वल टू ये फार्मूला अगर यूज करेंगे ए बी बाय ए यन अपॉन यन -1, ठीक है, यन +1 का है। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, G1 एंड G2 की टर्म यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे G1 मतलब n इज इक्वल टू, अगर मुझे G1 लेना है तो n इज इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है, और G2 लेना है तो n इज इक्वल टू 2 लेना है। सिंपली ये दो फार्मूले आप सेकंड मेथड से वही एग्जांपल यही एग्जांपल आप सॉल्व करके वही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या पे आते हैं, इफ द एम ऑफ टू नंबर एक्सीड देयर जीएम बाय 2, मतलब एम एक्सीड हो रहा है जीएम से, ज्योमेट्रिक मीन से, बाय 2 एंड देयर एचएम बाय 18/5, और 18/5 से भी एक्सीड हो रहा है देयर एचएम से, ठीक है, एचएम मतलब हार्मोनिक मीन से। फाइंड द नंबर्स, ठीक है, नंबर हमें फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट यहाँ पे लिखेंगे एक्स एंड वाई, ठीक है, बी द टू नंबर्स, बी द टू नंबर्स, एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स। देयरफॉर यहाँ पे फार्मूला क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स प्लस वाई बाय 2 अरिथमेटिक मीन का, और यहाँ पे g इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे g इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ओके, थर्ड h इज इक्वल टू क्या है, h इज इक्वल टू है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, ये तीनों फार्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है। अभी क्या बोला है, द इफ द एम इज एम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड देयर जीएम, मतलब एम जो है यहाँ पे एक्सीड हो रहा है, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे दैट इज a माइनस जी इज इक्वल टू 2। ये इसको दे देंगे इक्वेशन, एक्सीड हो रहा है मतलब 2 से बढ़ रहा है, तो a इक्वल टू 2 प्लस जी लिख सकते हैं हम, g प्लस 2 भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। और a माइनस जी, a माइनस एच एम, मतलब a माइनस एच इज इक्वल टू है 18/5। ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन, हम यहाँ पे मेड कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो इक्वेशन टू सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, टू सॉल्व इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा देखो, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो a माइनस जी इज इक्वल टू आएगा 2 माइनस a माइनस एच इज इक्वल टू आएगा 18/5, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे तो ये होगा माइनस, ठीक है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये होगा माइनस। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा माइनस जी प्लस, ठीक है, माइनस जी प्लस एच इज इक्वल टू, ये आएगा देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 माइनस 18/5, तो ये 10 माइनस 8 18, ठीक है, 10 माइनस 18/5 होगा, मतलब ये -8/5 हो जाएगा, -8/5। ओके, तो ये होगा -8/5। आगे चलते थोड़ा उसके, ये अगर माइनस जी, ठीक है, ये क्या माइनस जी है, मैं इस साइड ले लेता हूँ तो उसको क्या होगा, ये देयरफॉर एच इज इक्वल होगा मेरे पास, एच इज इक्वल टू ये माइनस जी प्लस हो जाएगा जी माइनस 8/5, जी माइनस 8/5, एच इज इक्वल टू क्या होगा, जी माइनस 8/5 हमारे पास हो गया। अभी देखो इक्वेशन 1 जो था हमारा, इक्वेशन 1 क्या देखो, ए माइनस जी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 ए माइनस जी इज इक्वल टू 2 है, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, ये ए इक्वल टू मैं लिखता हूँ उसको जी प्लस 2, ठीक है, ए इक्वल टू क्या लिखता हूँ, जी प्लस 2, और हमें क्या दिया है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास, जी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए एच, ठीक है, एच की वैल्यू हमारे पास है और ए की वैल्यू हमारे पास है, देखो यहाँ पे ए है और एच हमने अभी एक फाइंड किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर जी स्क्वायर, मैं नाउ लिखता हूँ जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा ए है जी प्लस 2, जी प्लस 2, एंड एच क्या है, एच है जी माइनस 8/5। ये दोनों ब्रैकेट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इंटू जी, जी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8/5 ये होगा जी, माइनस के प्लस 2g होगा, ये माइनस 16/5 हो जाएगा। इसका हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या होगा, जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये माइनस कितना रहेगा, ये माइनस प्लस 10, मतलब यहाँ पे प्लस 2/5 ये होगा जी, और माइनस 16/5 रहेगा। यहाँ पे देखो जी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे कितना ये जी स्क्वायर है। ओके, तो इस साइड का जी स्क्वायर और इस साइड का जी स्क्वायर मैं करता हूँ कैंसिल उसको, ये होगा यहाँ पे इधर कैंसिल,
तो यहाँ पे क्या रहेगा, चलो आगे, यहाँ पे रहेगा 0 इज इक्वल टू 2/5 इंटू जी माइनस 16/5। ठीक है, अब ये माइनस 16/5 अगर इस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस होगा। देयरफॉर 2/5 इंटू जी इज इक्वल टू 16/5 होगा। देखो दोनों साइड के 5 अगर हम कैंसिल कर लेते हैं, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 2g इज इक्वल टू रहेगा 16। ठीक है, 2g इज इक्वल टू रहेगा 16, दैट इज g इज इक्वल टू कितना रहेगा, g इज इक्वल टू रहेगा 8। ओके, तो g इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 8 अभी। चलो अभी जी स्क्वेयर इक्वल टू कितना था, देखो यहाँ पे जी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना था, एक लिया हमने। चलो आगे जी स्क्वेयर, देयरफॉर अगर ये वैल्यू हम जी की निकालेंगे तो ए जी इज इक्वल टू हमारे पास था जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच था। ठीक है, देयरफॉर ए इक्वल टू था जी प्लस 2, दैट इज क्या आएगा, ए इक्वल टू आ गया 8 प्लस 2 मतलब ये आएगा 10। दैट इज हियर ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली। ए कितना हो गया 10, अभी जी हो गया, ए हो गया, अभी एच रह गया हमारा। ठीक है, तो एच क्या है, देयरफॉर एच हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आप जी इज इक्वल टू भी करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला एक्स वाई का है, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे आएगा, देखो जी इज इक्वल टू हमने लिखा था फार्मूला, एच का हमें निकालना है। एच क्या था, एच इज इक्वल टू जी माइनस 8/5, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एच इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 2x अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ए की बी और वैल्यू यहाँ पे पता होना चाहिए। एच इज इक्वल टू जी माइनस 8/5 अगर हम करेंगे यहाँ पे, एच इज इक्वल टू जी माइनस 8/5 हमारे पास है, तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जी की वैल्यू थी हमारे पास 8 माइनस 8/5। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 है, मतलब ये होगा क्या 40 माइनस 8, मतलब ये कितना होगा 32/5। तो एच इक्वल टू कितना होगा, एच इक्वल टू होगा 32/5। ठीक है, 32/5, जी इज इक्वल टू 8 आ गया, और ये ओके 32/5, ये 32 है। हाँ, यहाँ पे करते हैं उसको 32/5, एच की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 32/5। ओके, हमें निकालना क्या है, दो नंबर निकालना है एक्स एंड वाई, हमने जो दो नंबर लिए थे वहाँ पे ये निकालना है हमें। देयरफॉर जी इज इक्वल टू क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमारे पास है 8, नाउ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो जी की वैल्यू हमारे पास है 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई है। ओके, एंड ए इक्वल टू क्या था, ए इक्वल टू था एक्स प्लस वाई अपॉन 2 था। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू थी 10, देयरफॉर ये क्या आएगा, देयरफॉर 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2, दैट इज ये क्या आएगा एक्स प्लस वाई। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 20। ठीक है, एंड रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया 8। देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और रूट ऑफ एक्स वाई, तो हमें क्या करना है यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, रूट ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे हम करेंगे अभी, सपोज मैं इसको देता हूँ इक्वेशन 3xy, अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 64, मतलब हम अगर यहाँ पे y की वैल्यू लेते हैं, y इज इक्वल टू आएगा 64/x। ठीक है, 64/x आएगा। ओके, तो ये क्या होगा यहाँ पे पुट, और एक इक्वेशन देता हूँ, इसको 3 देता हूँ और इसको देता हूँ 4, पुट इन, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, पुट इन इक्वेशन 3, तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये आएगा x प्लस 64/x इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 में अगर पुट करेंगे ये आएगा 20 इधर इस साइड, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x, तो यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 20x। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल टू आएगा ये 0। इसके हम फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर क्या आएगा 16 4 मतलब 64 के हमें फैक्टर गिराएंगे 16 इंटू 4। ठीक है, ये दोनों आएंगे प्लस, दोनों आएंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 16 एक फैक्टर आएगा उसका, और x माइनस 4 ये दूसरा फैक्टर आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 16 अगर हम यहाँ पे डालेंगे, x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 4, दैट इज फर्स्ट नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू है 20। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं 16 अगर डालता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या आएगा
पुट x इज इक्वल टू अगर 16 डालता हूँ देन, ठीक है, देन y इज इक्वल टू आएगा 4। ओके, पुट x इज इक्वल टू 4 डालता हूँ तो देन y इज इक्वल टू क्या आएगा, देन y इज इक्वल टू आएगा 16। तो जो दो नंबर है हमारे वहाँ पे, ठीक है, हेंस द टू नंबर्स आर, हेंस द टू नंबर्स आर, ठीक है, टू नंबर्स आर, कौन से दो नंबर है ये है 4 एंड 16। तो इस प्रकार हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।